कन्नौज यूपी की खबर। स्टडी लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर खोलने की मांग, डीएम को सौंपा ज्ञापन। कन्नौज में पिछले कई दिनों से बंद चल रहे स्टडी लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटरों को दोबारा शुरू कराने की मांग तेज हो गई है। संचालकों और विद्यार्थियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 1 जुलाई से संचालन की अनुमति देने की मांग की। उनका कहना है कि प्रशासन के निर्देश पर सभी संस्थानों का निरीक्षण हो चुका है और अब फायर एनओसी के लिए स्पष्ट मानक और दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। नियमों का पालन करते हुए संस्थानों का संचालन फिर से शुरू हो सके। ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर बंद होने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जुलाई माह में प्रस्तावित यूपी टीईटी, एग्रीकल्चर टीए, रेलवे ग्रुप और ग्रुप डी और एसएससी सीजीएल जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित हो रही है। संचालकों ने यह भी बताया कि इस संबंध में पूर्व में भी जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, लेकिन अब तक संचालन शुरू करने को लेकर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया। उन्होंने विद्यार्थियों के हित को देखते हुए जल्द से जल्द संस्थानों को पुनः संचालित करने की मांग की। बच्चे लाइब्रेरी में आके पढ़ते हैं और हमारे यहाँ कुछ ऐसे गरीब बच्चे हैं, आप घर में उनके चल के देखेंगे तो ना उनके यहाँ झोपड़ी रखी हुई है, कोई मतलब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो घर में पढ़ सके। जो ये लखनऊ में अग्निकांड हुआ है उसके बाद से प्रशासन की तरफ से लाइब्रेरी को चेक किया गया और हमें कुछ नहीं बताया गया। उन्होंने सीधे ही कहा आप लाइब्रेरी बंद करिएगा, सारे मानक पूरे करिएगा, और उन मानकों के बारे में भी अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं। जी, हम लोगों ने पिछले अभी 27 तारीख को जी, लाइब्रेरी का कोई गाइडलाइन नहीं था उस समय। मैंने भी पता किया था, कई जगह हमने पूछा भी तो बोले लाइब्रेरी का अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आया। जी जी, मेरे यहाँ तो 3 एग्जिट हैं और 3 जीने लगे हुए हैं और मेरे यहाँ 4 सिलेंडर रखे हुए हैं, टॉयलेट भी है, सारी सुविधाएं हैं और जी पूरे हैं। हाँ, फिर भी बंद है। मैंने फायर वालों से बात की तो उनका कहना है एनओसी चाहिए। जी, एनओसी के लिए सर उसमें पाइपलाइन की बात की गई है, तो पाइपलाइन हम लोगों का हाल छोटे हैं, जो बड़े शहरों में मानक है कि 15 मीटर से बड़ा हाल हो तब आप उसमें पाइप का वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल आ सकती है। हाँ जी बिल्कुल, उसके लिए मैंने फायर सिलेंडर रखा हुआ है और फायर अलार्म। हम लोग ये कह ही नहीं रहे हैं ना कि आप उसको खोल दीजिए, मतलब हम लोग नहीं। आज किस वजह से आप लोग कलेक्ट्रेट में आए हैं, क्या समस्या है? हम लोग आज डीएम सर को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे जो संस्थान अभी बंद हैं उनको मानक के तौर पे जो भी गाइडलाइन जारी की जाए और हम उनको चालू करवाने का निर्देश दिया जाए। तो किस वजह से बंद कराई गई है? कुछ कहा जा रहा है कि मानक नहीं आप लोग पूरे किए। लखनऊ में कोई अग्निकांड घटना हुई है और वो एक कोचिंग भी नहीं थी, वहाँ पे एक कंपनी चल रही थी, उस वजह से हम लोगों को फायर वाला एनओसी और कई सारे मानक चेक किए गए, जिसमें हम लोगों को नोटिस दिया गया समय पे कि थोड़ा सा कोचिंग बंद करी जाए। क्या आप कोचिंग सेंटर चला रहे थे या लाइब्रेरी? नहीं, हमारा कोचिंग सेंटर चल रहा है। आपके साथ कौन कौन लोग आए हुए हैं यहाँ पर? इस समय हमारे साथ काफ़ी लोग हैं, सब कोचिंग संचालक हैं, कुछ लाइब्रेरी संचालक भी हैं और सब लोगों को यही समस्या है कि सबका बंद हुआ है। तो क्या पहले से मानकों के बारे में जानकारी थी आप लोग को? नहीं, पहले कोई मानकों की जानकारी नहीं थी। पहले जो 10-20 बच्चे पढ़ा रहे थे हम लोग, तो वैसे ही चल रहा था, लेकिन अभी कुछ मानक गाइडलाइन हमें जारी नहीं हुआ है घटना के बाद से, तो हम लोग अभी बंद किए हुए हैं। जैसे ही कोई गाइडलाइन जारी की जाएगी तो हम लोग चालू करेंगे। क्या मांग है आप लोग की? हम लोगों को उचित ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से उचित गाइडेंस दिया जाए कि कम जैसा की स्थिति है, हम लोगों के बच्चे बहुत कम हैं, तो उस हिसाब से हम लोग प्रयास करेंगे कि जो अधिकतम जो भी है गाइडलाइन को जारी कर दें, फिर हम उसको मानक पूरे करने की कोशिश करेंगे। समय दिया जाए हमको 1 महीने का लगभग। अच्छा, जब आप लोगों ने संचालन किया होगा तो उस समय जो मानक होते हैं भाई, इसको लेकर कभी अधिकारियों ने आपसे संपर्क किया या अब संपर्क किया जा रहा है? हाँ, तब कभी नहीं संपर्क किया, लेकिन अभी थोड़ा संपर्क हुआ है और बताया गया है, तो हम लोग मानक पूरे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोगों को कम से कम 1 महीने का समय दिया जाए।